दिवाली का त्योहार आते ही हर तरफ खुशहाली फैला देता है और ऐसी ही दिवाली की रौनक और खुशहाली कैलाश पर्वत पर भी दिखाई दे रही थी। हर बार की तरह इस बार भी शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी गणेश जी माता पार्वती के पास आए। अरे पुत्र गणेश, तैयार हो गए पृथ्वीलोक पर जाने के लिए? जी माता श्री, बस माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान आ रहे हैं, फिर हम तीनों एक साथ जाएंगे। माता श्री, सभी देवी देवता कब आएंगे? बस सब आने ही वाले हैं। माता श्री, मुझे पता है आपने मेरे लिए मेरी पसंद के लड्डू बनाए हैं। हाँ पुत्र, तुम्हारे पिताश्री और कार्तिकेय दोनों आ जाएं, उसके पश्चात हम सब मिलकर दिवाली के दीपक जलाएंगे और फिर मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी। माता श्री, मेरा तो आतिशबाजी छोड़ने का बहुत मन है। मैंने स्वर्ग लोक से तरह तरह की अद्भुत फुलझड़ियाँ मंगवाई हैं और मेरे पास तो बड़े बड़े पटाखे और अनार भी हैं। अरे आतिशबाजी तो बाद में छोड़ना, पहले तुम सब मिलकर देवी पार्वती की सहायता करो। वो अकेली ही दिवाली की तैयारी कर रही हैं। माता श्री बताइए, हमें क्या क्या करना है? बस अभी तो सब कुछ हो गया है। एक काम करो, तुम जितने भी दीपक हैं उनको कैलाश की सभी पहाड़ियों पर रख दो ताकि हम एक एक करके सभी दियों को जला सके। जो आज्ञा माता। तभी सारे देवी देवता कैलाश पर आ जाते हैं। देवी पार्वती, चलिए मैं भी आपकी दीपक जलाने में सहायता करती हूँ। हाँ, मैं भी दीपक जलाने में आपकी सहायता करती हूँ। सब लोग कैलाश पर दिवाली का आनंद उठा रहे थे। तभी भगवान गणेश भगवान कार्तिकेय से बोले, भ्राताश्री चलिए ना, हम सब मिलकर नंदी भृंगी आदि सभी शिवगणों के साथ आतिशबाजी छोड़ते हैं। हाँ चलो नंदी, आतिशबाजी कहाँ है? जो तुम सब स्वर्ग से खरीद कर लाए हो वो हमने उस गुफा में रखी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। नारायण नारायण। अरे बालकों रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस तरह सब दिवाली का आनंद उठा रहे थे। माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के साथ कैलाश की चोटी पर दिवाली के दीपक जला रही थी। पर जैसे ही वो दीपक जलाती तो दीपक बुझ जाता। अरे कितनी कोशिश कर रही हूँ दीपक जलाने की, पर यह है कि बार बार बुझ जाता है। हो सकता है हवा के प्रभाव से बुझ गया हो। रुको, मैं दोबारा जला देती हूँ। माता लक्ष्मी ने दीपक जलाया तो भी दीपक नहीं जला। एक बार मैं कोशिश करके देखती हूँ। माता सरस्वती ने जलाया तो भी दीपक नहीं जला, जल्दी से ही बुझ गया। अब माता पार्वती का मन खराब हो गया। ये क्या हो रहा है? इतने सारे दीपक जलाने हैं पर अभी तक एक भी दीपक नहीं जला। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हुआ देवी पार्वती, आप उदास क्यों हैं? आज तो दिवाली की शुभ रात्रि है और आज आपका चेहरा उदास क्यों है? देखिए न स्वामी, हम कब से दीपक जलाने की कोशिश कर रहे हैं पर एक भी दीपक नहीं जल रहा। जैसे ही दीपक जलाती हूँ वैसे ही दीपक बुझ जाता है। हो सकता है आज हवा का प्रभाव ज्यादा है, इस वजह से ऐसा हो रहा हो। एक काम करते हैं, हम जला कर देखते हैं। चलिए प्रभु, दीपक मैं जला कर देखता हूँ, मुझसे नहीं बुझेगा, इतना तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ। अब नारद मुनि के साथ सभी देवताओं ने दीपक जलाने की कोशिश की पर कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सका। तो सबको चिंता होने लगी। आप निश्चिंत रहो माता श्री, हम इस रहस्य का पता अवश्य लगाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक दीपक तो जलता, वो भी नहीं जल रहा। मुझे तो लगता है जरूर ये किसी की चाल है। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। पिताश्री, हम अभी इस रहस्य का पता लगा कर आते हैं। माताश्री, आप उदास मत हो, कैलाश की दिवाली खूब धूमधाम से होगी, बस हम अभी आते हैं। गणेश जी और कार्तिकेय जी पता लगाने के लिए कैलाश के आसपास घूम रहे थे। अचानक उनकी नजर कैलाश पर्वत की एक चोटी पर पड़ी, जहाँ पर कुछ राक्षस अपने मुख से हवा फेंक रहे थे। शाबाश मेरे शेरों, ऐसे ही अपने मुख से तब तक हवा फेंकते रहना जब तक ये दिवाली की रात बीत न जाए। मैं चाहता हूँ कैलाश पर्वत पर आज दिवाली की कोई रौनक ना हो। कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती सोनी दिवाली मनाए। भैया अंधकर्ण, आप निश्चिंत रहो, शिव पार्वती की दिवाली को हम संपूर्ण होने ही नहीं देंगे। हमारे घर में अंधकार है तो उनके घर में भी अंधकार रहेगा। बहुत सताया है इन्होंने हमें, अब हमारी बारी है उनके कार्यों में विघ्न डालने की। भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय ने राक्षसों की सारी करतूत देख ली। अच्छा तो ये बात है, ये राक्षस अंधकर्ण
अभी भी नहीं सुधरा। कोई बात नहीं, इस बार हम इसे सुधार देंगे। चलो गणेश, अब तुम्हारी बारी है। अपनी सूंड से पकड़कर इन्हें पिताश्री के पास ले चलो। भगवान गणेश ने अपनी सूंड लंबी की और उसमें सभी दैत्यों को बांधकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। अरे पुत्र गणेश, तुम इन सबको अपनी सूंड में क्यों लपेट कर लाए हो? पिताश्री, आज दिवाली के दीपक न जलने का कारण ये दैत्य ही है। पिताश्री, सब दैत्य अपने मुख से वायु फेंककर सारे दीपक बुझा रहे थे, इसीलिए माताश्री को परेशानी हो रही थी। अच्छा, तो ये सब तुम कर रहे थे? अब हमें क्षमा कर दो माता, हमसे भूल हो गई। कम से कम आज तो अपनी ईर्ष्या का त्याग कर देते राक्षस अंधकरण। आज दिवाली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार, रोशनी का त्योहार। आज के दिन तुम अपनी ईर्ष्या और बुरे कार्यों से क्यों त्योहार को खराब कर रहे हो? आज का दिन तो खुशियों का दिन है। तुम्हें अपने महल में भी खुशियों के दीपक जलाने चाहिए, सारी वैर भावना मिटानी चाहिए, अपने हृदय से अंधकार को मिटाकर प्रेम का दीपक जलाना चाहिए। हमें क्षमा कर दो प्रभु, पता नहीं हमारे मन में नफरत के बीज कैसे भर जाते हैं। माता लाइए, हम दिवाली के दीपक जलाते हैं। शायद आज दिवाली के दिन हमारे मन की ईर्ष्या भी इन दिवाली के दिए की अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। भगवान गणेश की कृपा से उस दिन कैलाश पर्वत की दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई गई। सभी मिलकर दिवाली के दीपक जलाते हैं, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा आरती करते हैं। लड्डू मेरी पसंदीदा मिठाई है। वो तो है गणेश जी, पर अभी हमें पृथ्वी लोक पर भी पहुंचना है। वहाँ भी सभी भक्त हमें ढेरों मिठाइयाँ खिलाने वाले हैं। वो तो है, आज सभी भक्त हमारे स्वागत में आंखें बिछाए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसके पश्चात कैलाश पर्वत पर दिवाली मनाकर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के साथ पृथ्वी लोक पर चले जाते हैं। नारायण नारायण, पूरा स्वर्ग लोक दीपक की रोशनी से जगमगा रहा है। कितना सुंदर वातावरण है। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम देवर्षि नारद। भगवान गणेश, भगवान कुबेर सहित सभी देवी देवता आज दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। मेरा तो मन ये सब देखकर अति उत्साहित है। देवी लक्ष्मी, ये देखिए पृथ्वीवासी कितने ढेरों मिष्ठान आपको भोग लगा रहे हैं। हाँ देवी लक्ष्मी, आपको जो भी भक्त भोग लगा रहा है वो प्रसाद और मिष्ठान सीधा स्वर्ग में पहुंच रहा है। मिष्ठान बहुत ही स्वादिष्ट है। सचमुच यह दिवाली का त्योहार तो बहुत ही सुंदर है, निराला है। स्वर्ग में चारों ओर दीपावली के त्योहार की धूम मची थी। पूरा स्वर्ग दीप मालाओं से सजा हुआ था। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, शिव पार्वती, भगवान कुबेर, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, प्रभु श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान सहित ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवता दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर जाने लगी। आप सब देवी देवता दिवाली के त्योहार का आनंद लीजिए, तब तक मैं भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ पृथ्वीवासियों को दर्शन देकर आती हूँ। पृथ्वी लोक तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। दीप मालाओं की रोशनी पूरे पृथ्वी लोक पर जगमगा रही है। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर आज पृथ्वीवासियों को धन, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि किसके भाग्य में ये मीठा फल ग्रहण करना लिखा है और कौन इस परीक्षा में सफल होता है। इसके पश्चात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर तीनों पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए चल पड़े। भगवान गणेश, भगवान कुबेर, हम तीनों अब रूप बदल लेते हैं ताकि हम अपने भक्तों की परीक्षा ले सकें। जो आज्ञा देवी लक्ष्मी। पर आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं देवी लक्ष्मी? जो भक्त हमारा प्रेम और सच्चे हृदय से स्वागत करेगा, हम उसी के घर जाएंगे और उसी का उद्धार करेंगे। और वे तीनों रूप बदलकर साधारण मनुष्य की भांति शहर में भ्रमण करने लगे। हर घर में रौनक थी, सब तरफ खुशहाली और उल्लास था। धन वैभव से परिपूर्ण लोग दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। एक घर में देवी लक्ष्मी का पूजन हो रहा था। आरती की आवाज देवी लक्ष्मी के कानों में पड़ी। ढेरों पकवान पूजा में रखे हुए थे। देवी लक्ष्मी ने उस घर का द्वार खटखटाया। सुनो जी, ये गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, पेड़ा देवी लक्ष्मी को भोग लगाओ ताकि वो खुश होकर हमें खूब धनवान करें और रात को हमारे घर आए।
कहते हैं उन्हें अच्छे से खुश करो, उन्हें भोग आदि लगाओ तो वो दिवाली की रात को हमारे घर जरूर आती हैं। बहन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हम तीनों कई दिन के भूखे हैं। आज दिवाली का त्योहार है पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। अरे भाग्यवान, ये तुमने दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया है? तुम्हें पता है ना आज दिवाली है, तो ये भीख मांगने वाले ऐसे ही तंग करेंगे। अरे, दिवाली के दिन दरवाजे बंद नहीं करते, इसी वजह से मैंने खुला छोड़ा था। अब मुझे क्या पता था ये भिखारी पूरी पकवान देखकर मांगने चले आएंगे। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हमारे पास कोई धन के भंडार नहीं भरे हुए जो हम तुम गरीबों को बांटते फिरे। चलो जी, लक्ष्मी जी की आरती करो और लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर को भोग लगाओ। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। लक्ष्मी, गणेश और कुबेर तीनों मुस्कुरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। शायद उन सेठ सेठानी का आज उद्धार नहीं होना था। देवी लक्ष्मी तो उनकी परीक्षा ले रही थी। कहते हैं गरीबों की मदद करने वाला भगवान को प्रिय होता है। भगवान किस रूप में आ जाए किसी को नहीं पता, इसलिए अपने द्वार पर आए किसी भिक्षुक को और गरीब बेसहारा को दुत्कार कर नहीं भगाना चाहिए। और वो किस्मत के मारे सेठ सेठानी साक्षात देवी लक्ष्मी, गणेश और कुबेर को ही द्वार से भगा देते हैं। इसके पश्चात वे तीनों भ्रमण करते हुए चल रहे थे। अचानक उन तीनों की नजर रोते हुए दो छोटे बच्चों पर पड़ी। दीदी, माँ तो कह रही थी कि बापू आज हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लाएंगे, पर वो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। राजू भैया, बापू को बुखार है ना, इसलिए वो मजदूरी करने नहीं गए। माँ के पास पैसे नहीं है। तू रो मत, वो देख सामने सब लोग पटाखे और फुलझड़ी जला रहे। तू यहाँ बैठ कर देख, अच्छा लग रहा है ना? नहीं दीदी, मुझे खुद जलाने हैं पटाखे, और मुझे तो बहुत सारी मिठाई भी खानी है। दिवाली पर सब नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, पटाखे चलाते हैं, फिर हम क्यों नहीं दीदी? राजू भैया, तू तो मेरा राजा भैया है ना। अगर तू ऐसे रोएगा तो माँ को बहुत दुख होगा। चल, हम अंदर चलकर खिचड़ी खाते हैं। पता है माँ ने आज खिचड़ी बनाई है। भगवान गणेश, भगवान कुबेर, चलो आज हम इस घर में रहने वाले भक्तजन की परीक्षा लेते हैं। वे तीनों भी बच्चों के पीछे उनके घर पहुँचते हैं और द्वार से ही भगवान गणेश उन्हें आवाज लगाते हैं। माई, दिवाली का त्योहार है, क्या हम तीनों को यहाँ से थोड़ा भोजन प्राप्त हो सकता है? सुनो जी, लगता है द्वार पर कुछ लोग आए हैं और वो भूखे हैं। आप ये दवाई लो, मैं तब तक उन्हें देखती हूँ। हाँ, आज तो दिवाली का त्योहार है, आप लोग भूखे नहीं रहेंगे। मैंने खिचड़ी बनाई है और अभी पूजन में भोग लगाने ही जा रही थी। आप कुछ देर विश्राम कीजिए, मैं दिवाली का पूजन कर लूं, फिर आपको खिचड़ी का प्रसाद खाने के लिए दूंगी। हाँ बहन, कोई बात नहीं, तुम पूजन और आरती कर लो, तब तक हम तीनों यहीं बैठे हैं। सुमित्रा, उसके पति और दोनों बच्चे माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और सभी देवी देवताओं की मन से आरती और पूजन करते हैं। प्रभु की लीला भी कितनी न्यारी है। आज साक्षात तीनों देवी देवता उस पूजन में वहां बैठे हुए थे। उसके पश्चात सुमित्रा खिचड़ी का भोग लगाकर उन तीनों को खाने के लिए खिचड़ी देती है। क्षमा करना अतिथि देव, आज प्रसाद में सिर्फ खिचड़ी ही भोग लगा पाई। क्या करूं, मेरे पति की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए वो मजदूरी पर नहीं जा सके। मैं तो दिवाली पूजन में देवी देवताओं को लड्डू मिष्ठान का भोग भी नहीं लगा सकी। सुमित्रा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। देखते ही देखते तीनों देवी देवता अपने रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर को देखकर सुमित्रा और उसका पति चौंक जाते हैं। सुमित्रा, तुम ही तो चाहती थी कि आज हम तुम्हारे घर खिचड़ी का भोग खाने के लिए आए। देखो, तुम्हारा खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। और वास्तव में सुमित्रा का भोग लगाया खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता भी आनंद पूर्वक खा रहे थे। सुमित्रा, तुमने प्रेम पूर्वक हम तीनों का स्वागत किया है, इसलिए हम तुम्हारे घर से ऐसे नहीं लौटेंगे। उसी पल तीनों देवी देवताओं ने अपने हाथ आगे किए और उनके हाथों में से सोने के सिक्के गिरने प्रारंभ हो गए। देखते ही देखते सुमित्रा की झोली सोने के सिक्कों से भर गई। धन के भंडार भरने वाली देवी लक्ष्मी